अब समय आ गया है कि हम भीतर की शांति को खोजें। एक ऐसी दुनिया में जहां बाहरी शोर और विचारों का कोलाहल निरंतर हमारे ध्यान के लिए संघर्ष करते रहते हैं, वहां सच्ची बुद्धिमत्ता केवल एक फुसफुसाहट बनकर आती है। और यह सूक्ष्म आवाज, आत्मा की आवाज, तभी सुनी जा सकती है जब हम मन के अंतहीन शोर को शांत कर दें। हम में से बहुत से लोग शांति, सुख और एक गहरे उद्देश्य की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन अपने ही भीतर की बेचैनी में खो जाते हैं। गहरी ध्यान साधना केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक द्वार है, ऐसा द्वार जो हमें मानसिक अराजकता से निकालकर आत्मिक शांति की ओर ले जाता है, जहां ईश्वर से जुड़ाव केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल महासागर है जो लगातार उफान पर है। विचारों, भावनाओं और चिंताओं की लहरें बार बार उठती और गिरती रहती हैं। ऐसे में क्या हम कभी इस महासागर की गहराई को देख सकते हैं या उसकी सूक्ष्म धाराओं की पुकार को सुन सकते हैं? मानसिक मौन, सच्ची शांति, इस सतह को शांत करने के समान है। जब यह सतह शांत होती है, तभी चेतना का प्रकाश भीतर तक पहुंचता है और वहां छिपी मूल्यवान गहराइयां प्रकट होती हैं। मन को शांत करने की यात्रा वास्तव में एक सुनने की यात्रा है, बाहर की नहीं, भीतर की आवाज को सुनने की। यह अहंकार से खुद को अलग करने की प्रक्रिया है, उस अहंकार से जो सीमित कहानियों और डर से बना है। यह वही अहंकार है जो हमें दूसरों से अलग करता है और हमेशा तुलना, प्रतिस्पर्धा और बाहरी स्वीकृति में उलझाए रखता है। जब हम इस झूठी पहचान से चिपके रहते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप से कट जाते हैं, उस असीम चेतना से जो वास्तव में हम हैं। आध्यात्मिक पुनः प्रोग्रामिंग यहीं से शुरू होती है, इस बोध से कि हम वह नहीं हैं जो हम सोचते हैं। हम न तो केवल शरीर हैं, न भावनाएं और न ही वे विचार जो बार बार आते हैं। हम तो इन सब का मूक साक्षी हैं। जब हम खुद को इस साक्षी के रूप में स्थापित करते हैं, तब हम अपने और विचारों की हलचल के बीच एक स्वस्थ दूरी बनाना सीखते हैं। यह विचारों से लड़ने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें पकड़े बिना देखने की बात है, जैसे आकाश में तैरते बादलों को देखा जाता है, बिना किसी निर्णय या लगाव के। यह सतत अभ्यास, गहन ध्यान का मूल, धीरे धीरे अहंकार की शक्ति को कम करता है और भीतर की शांति को प्रकट करता है। बहुत से लोग अपने भीतर की बेचैनी का समाधान बाहरी साधनों में खोजते हैं, एक आनंद से दूसरे में, एक विकर्षण से अगले में भागते हैं। लेकिन सच्ची शांति, वह जो हर परिस्थिति से परे है, केवल भीतर पाई जा सकती है। यह कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि एक अवस्था है, होने की। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों की जंजीरों से स्वयं को मुक्त करना होगा, उन विचारों और कर्मों के दोहराए गए पैटर्न से जो हम अनजाने में लगातार दोहराते हैं। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ऊर्जा की एक तरंग उत्पन्न करता है जो अंततः हमारे पास लौटती है। यदि हमारे विचार नकारात्मक और अशांत हैं, तो हम वैसी ही ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हमारे विचार शांति और प्रेम से भरपूर हों, तो हमारी वास्तविकता रूपांतरित हो जाती है। विस्तारित चेतना, यही इस यात्रा का चरम बिंदु है। जब अहंकार का पर्दा धीरे धीरे हटता है, तब हमें यह बोध होता है कि हम अलग-थलग प्राणी नहीं, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय ताने-बाने का हिस्सा हैं। हम अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव करते हैं, और यह अनुभव हमें एक गहरा उद्देश्य और आत्मीयता का एहसास कराता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा की आवाज स्पष्ट और निर्विवाद हो जाती है। यह शब्दों में नहीं बोलती, बल्कि एक आंतरिक जानने की गहरी भावना में, एक सहज प्रेरणा में प्रकट होती है, जो हमारे भीतर की सच्चाई से गूंजती है। यही हमारी आत्मा की पुकार है, हमारा धर्म, वह मार्ग जो हमें पूर्ण आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह मार्ग कठिन लग सकता है, क्योंकि यह अनुशासन और समर्पण मांगता है। मन, जो लगातार क्रियाशील रहने का आदी है, विरोध करेगा। यह हमें भटकाने की कोशिश करेगा, समझाएगा कि हम इस योग्य नहीं, या यह समय की बर्बादी है।
लेकिन यहीं पर लगातार प्रयास सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। हर बार जब हम वर्तमान में लौटते हैं, हर बार जब हम अपने केंद्र की ओर ध्यान देते हैं, तब हम अपनी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति को सशक्त बनाते हैं। हम अपने भीतर मौन का एक मंदिर बनाते हैं, जहां ईश्वर की उपस्थिति प्रकट हो सकती है। यीशु को केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्ति के रूप में न देखकर यदि हम उन्हें पूर्ण आत्म साक्षात्कार के प्रतीक के रूप में देखें, तो उनकी जीवन गाथा हमें यह दिखाती है कि एक मनुष्य अहंकार की सीमाओं को पार कर कैसे दिव्य चेतना का साक्षात्कार कर सकता है। उन्होंने यह सिखाया कि स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर है और हम प्रकाश की संतान हैं। उस अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए हमें अपने भीतर मौन का एक पवित्र स्थान बनाना होगा, जैसे किसी बीज के अंकुरण के लिए उपजाऊ भूमि तैयार की जाती है। यह भूमि है मौन। मौन में ही हमारे सच्चे स्वरूप का बीज अंकुरित होकर पुष्पित हो सकता है। यह मौन कैसे साधें? ध्यान, आत्मचिंतन और वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने के अभ्यास से। हर सांस, हर अनुभव, हर पल में यह एक सतत प्रक्रिया है। अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से अलग होकर हमें अब में टिकना है। अहंकार को पार करने की यात्रा कोई युद्ध नहीं है, बल्कि समर्पण की प्रक्रिया है। एक उच्चतर बुद्धि के आगे समर्पण का, उस ब्रह्मांडीय शक्ति के आगे जो सब कुछ नियंत्रित करती है। यह अहंकार को नष्ट करने की बात नहीं है, बल्कि उसे आत्मा की सेवा में लगाने की बात है, स्वामी से सेवक बनाने की। जब अहंकार समर्पण करता है, तब वह भीतर बसे ईश्वर को प्रकट करने का एक माध्यम बन जाता है, न कि बाधा। तब हमारा जीवन हमारे सर्वोच्च उद्देश्य के अनुरूप हो जाता है और हमें एक गहरी संतुष्टि व पूर्णता का अनुभव होता है। भीतर की शांति अब कोई खोज नहीं, बल्कि हमारे स्वाभाविक अस्तित्व की स्थिति बन जाती है। इस शांति और आत्मखोज की यात्रा को और गहराई से समझने के लिए हमें मन की सूक्ष्म प्रकृति को जानना होगा, जो या तो हमारा सबसे बड़ा सहायक हो सकता है या सबसे बड़ी बाधा। मन अपने मूल में एक उपकरण है, अत्यंत शक्तिशाली और रचनात्मक। लेकिन जब हम इसे साध नहीं पाते, तब यही हमारा अत्याचारी बन जाता है। यह हमें लगातार अतीत में पछतावे और भविष्य में आशंकाओं की ओर खींचता है, जिससे हम वर्तमान क्षण का अनुभव नहीं कर पाते, जो कि एकमात्र सत्य है। मन को शांत करने की कुंजी इसमें नहीं कि हम इससे लड़े या इसे दबाएं, बल्कि इसे समझें और इसकी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करें। प्राचीन वैदिक शास्त्र, योग का ज्ञान और महान संतों की शिक्षाएं बताती हैं कि मन एक नदी की तरह है। जब यह अशांत और गंदली होती है, तब उसकी गहराई नहीं दिखती। लेकिन जब यह शांत होती है, तब जल क्रिस्टल सा पारदर्शी हो जाता है और गहराई प्रकट होती है। गहन ध्यान की विधियां इसी जल को शांत करने की विधियां हैं। इनमें सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है श्वास का अवलोकन। श्वास शरीर और मन के बीच, चेतन और अवचेतन के बीच एक सेतु है। जब हम अपनी श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हवा के अंदर बाहर जाने की प्रक्रिया पर, उसकी सहज लय पर, तब हम अपने चित्त को वर्तमान में स्थिर करना शुरू करते हैं। यह एक सरल आरंभ है, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। जब मन भटके, और वह भटकेगा, तब हमें हताश नहीं होना, बल्कि कोमलता से उसे वापस लाना है। हर बार ऐसा करने पर हम मन को ऐसे प्रशिक्षित करते हैं जैसे एक मांसपेशी को व्यायाम से मजबूत किया जाता है। यह कोई बल का प्रयोग नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण निरंतरता का अभ्यास है। समय के साथ विचारों के बीच के अंतराल बढ़ने लगते हैं और भीतर की शांति गहराने लगती है। श्वास के अतिरिक्त मंत्रों का जप, चाहे मानसिक रूप से हो या स्वर में, भी विचारों की चंचलता को शांत करने का एक शक्तिशाली उपाय है। मंत्र एक ध्वन्यात्मक ऊर्जा है, जो समर्पण और ध्यान के साथ दोहराई जाए तो मन को शुद्ध करती है और चेतना को ऊंचा उठाती है। ये सूक्ष्म कंपन हमारे पुराने विचारों के संकीर्ण मार्गों को तोड़ते हैं और नई चेतना की दिशा में मार्ग बनाते हैं। अहंकार को पार करना कोई एक बार में होने वाली घटना नहीं, बल्कि निरंतर स्वखोज और विलगता की यात्रा है।
अहंकार मूलतः अस्थायी रूपों से हमारी पहचान है, शरीर, नाम, संपत्ति, सामाजिक भूमिका, विश्वास। जब हम यह समझते हैं कि हम ये सब नहीं हैं, बल्कि वह चेतना है जो इन सब का अवलोकन करती है, तब हम इनसे मुक्त होने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी अस्मिता को नकारें, बल्कि यह कि हम उसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें, जैसे समुद्र में एक बूंद। हमारी मुक्ति इसी ईश्वर से संबंध की अनुभूति में है, उस स्रोत से जो संपूर्ण जीवन का मूल है। हमारी बहुत सी चिंताओं की जड़ हमारे कर्मों में है, वे ऊर्जातरंगे जो हमने अपने विचारों और कर्मों से उत्पन्न की हैं। गहन ध्यान, विशेषकर तब जब वह शुद्धिकरण और क्षमा की भावना से किया जाए, इन कर्मों के प्रभाव को मिटाने का एक शक्तिशाली साधन है। यह हमें मानसिक परतों के पार ले जाकर अवचेतन मन तक पहुंचाता है, जहां ये गहरे संस्कार छिपे होते हैं। इन छायाओं को उजागर कर हम उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं जो हमें अतीत से बांधे हुए हैं, और एक नए, उच्चतर आत्म के अनुरूप विचार और व्यवहार के नए संस्कारों को विकसित कर सकते हैं। यह अतीत को मिटाने की बात नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं से ऊपर उठने की बात है। आत्मा की आवाज, हमारी सच्ची पुकार, तब तक सुनाई नहीं देती जब तक भीतर कोलाहल बना रहता है। यह एक कोमल फूल के समान है, जो केवल मौन और पोषण के वातावरण में ही खिलता है। जब मन शांत होता है, तब अंतःप्रेरणा तीव्र होती है। हमें जो उत्तर चाहिए, वे बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर से ही स्पष्ट और निर्मल होकर उठते हैं। यही वह अंतर्निहित बुद्धिमत्ता है जो हर एक में बसती है, केवल उसे प्रकट करने के लिए स्थान चाहिए। यह अंतःप्रेरणा हमें सही निर्णयों, सही मार्ग की ओर ले जाती है, उस मार्ग की ओर जो हमारे जीवन के उद्देश्य के साथ गूंजता है और हमें एक गहरी शांति और पूर्णता का अनुभव कराता है। ईश्वर से जुड़कर जीना किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है, यह हम सभी के भीतर एक अंतर्निहित संभावना है। यह स्वीकार करना कि जो चेतना पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है, वही हमारे हृदय में भी स्पंदित हो रही है। यह विस्तारित चेतना हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने देती है, जहां हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर पल प्रेम और करुणा व्यक्त करने का अवसर। मौन का मार्ग अलगाव का नहीं, बल्कि गहरे संबंधों का मार्ग है। जितना हम अपने भीतर जुड़ते हैं, उतना ही गहराई से हम दूसरों और इस संसार से जुड़ते हैं। भीतर की शांति बाहर की ओर फैलती है, हमारे वातावरण और जिनसे हम जुड़ते हैं, उन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानसिक मौन का अभ्यास कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है, यह लगातार साधना है। कुछ दिन मन अधिक व्याकुल होगा, कुछ दिन शांत, परंतु जो सबसे अधिक मायने रखता है वह है निरंतरता और आत्मकरुणा। हमें अपने भटकावों का न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि हर वापसी का स्वागत करना चाहिए। हर शांत पल, हर जागरूक श्वास, हर क्षणिक मौन आत्म साक्षात्कार की यात्रा में एक विजय है। इसलिए जब हम मन को शांत करने का संकल्प लेते हैं, तब हम केवल तनाव से मुक्ति नहीं खोज रहे, बल्कि एक गहरे रूपांतरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम अपने सच्चे स्वरूप को छुपाने वाली परतों को धीरे धीरे खोल रहे हैं, और जब वह आत्मा का प्रकाश बिना किसी बाधा के चमकने लगता है, तब हमें मिलती है स्थायी शांति, अडोल आनंद और वह स्पष्टता जो हमें हमारी आत्मा की सच्ची पुकार की ओर ले जाती है। आपकी यह यात्रा शांति से परिपूर्ण हो और गहन आत्मखोज से समृद्ध।